हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपका 27 ऑफ फेब का जो एग्ज़ाम हुआ था फोर्थ क्लास का, वो हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, यानी कि 3 to 4 क्वेश्चन जो आपके वर्क से आए थे। वर्क मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस वैसे करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सिर्फ आपकी JKSSB फोर्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है वीडियो। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को भी कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, और आपके 2 शिफ्ट जो होने वाली हैं वहाँ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने का। देखो, यहाँ पे 2 कंसेप्ट लेके चलेंगे हम। एक होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या करना होता है आपको? एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला और ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो होता है MDH/W। MDH मसाले सुने हुए हैं ना, वही। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इन टर्म्स का मतलब है वो डिस्कस कर ही लेंगे हम, क्वेश्चन जब आएगा। तो यहाँ पे ये 2 ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, इसको याद रखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि JKSSB में आया भी था 27 ऑफ फेब को। बोलता है P and Q कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 days। P और Q दोनों क्या करते हैं? एक काम करने के लिए इनको कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। और जो P है वो जो अकेला काम करता है उसको कितने दिन लगते हैं? अकेले को काम करने में 12 दिन लगते हैं। अब टोटल इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था? टोटल वर्क। टोटल वर्क फाइंड करने का तरीका क्या है? 3 और 12 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे 3 के साथ जाएगा ये, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम इसका ओवरऑल कितना आएगा? 12। और जो एलसीएम होता है वही हमें क्या देता है? टोटल वर्क देता है। ये क्या आ गया मेरा? टोटल वर्क। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी निकालनी होगी, P की अलग से, Q की अलग से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ हाउ मेनी डे वुड रिक्वायर्ड बाय Q टू डू जॉब। अकेले Q को काम करने के लिए कितना दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देखिए, P और Q दोनों जब मिलकर काम करें तो कितने दिन लग रहे हैं? इसको 12 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? सॉरी, 3 दिन लग रहे हैं। और टोटल काम कितना है? 12। तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो मैंने सिखाया ना एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क डिवाइड कर दो टाइम के साथ। टाइम कितना लग रहा है? 3 दिन। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मीन्स P और Q की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4। कितनी एफिशिएंसी आई है इसकी? 4। जो एफिशिएंसी है मैं इसको अलग कलर, रेड कलर से लिख रहा हूँ। तो एफिशिएंसी कितनी आई है? 4। और P की एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना वर्क है टोटल? 12। और दिन कितने लग रहे हैं? 12। तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी P की? 1। तो मैंने क्या सिखाया यहाँ पे? P और Q की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। और यहाँ पे आपका जो P है इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल दी, कितनी है? 1। और टोटल कितनी है? 4। तो मीन्स Q की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो टोटल वर्क कितना था हमारा? 12 टोटल वर्क था। डिवाइड कर दो। निकालना किसका है? कितने दिन लगेंगे भाई? Q के द्वारा कितने काम दिन लगेंगे काम करने के लिए हमें पता है। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। अगर आपको दिन निकालना है, मीन्स टाइम निकालना है, टाइम उधर भेज दो, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी भी क्या होता है? टाइम। आपको इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है। वर्क कितना है आपका? 12। और एफिशिएंसी कितनी है Q की? हमने अभी फाइंड की 3। 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? B पार्ट, जो कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है A और B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डे। A और B एक काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं? 10 दिन लगा रहे हैं। एंड 12 डे रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। A और B काम करते हैं। A जो है 10 दिन लगाता है काम करने के लिए, और B जो है कितने दिन लगाता है? 12 दिन। जहां पे आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो A कितने दिन लगाता है? 10 दिन। B कितने दिन लगाता है? 12 दिन लगाता है। इसकी टोटल वर्क निकाल लो। सबसे पहला काम जो 10 और 12 का एलसीएम ले लो।
देखो ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए करना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अलग से ऐसे एलसीएम लेके देख रहा हूँ। तो देखो ये 2 आ गया, 2 के साथ गया। अब ये अलग अलग कॉमन फैक्टर तो इनके बनेंगे नहीं, तो ये 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और 2 यहाँ से आया तो 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 60 टोटल वर्क आ जाएगा। और ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए मुझे, ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, अभी निकाला। तो ए की एफिशिएंसी के निकालने का क्या तरीका है, 10 से डिवाइड कर दो। भी कितने दिन लगे थे, टोटल वर्क कितना है 60, तो ए के द्वारा कितने दिन लग रहे हैं काम खत्म करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। बी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया मीन्स 6 + 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 11। टोटल एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 11। दोनों ने इकट्ठे काम किया। आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट द वर्क, मीन्स 3 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया। तो ए और बी ने 3 दिन मिलकर जब काम किया तो एक दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 11 है, और 3 दिन काम किया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम कितना खत्म हो गया हमारा 33 काम खत्म हो गया। बोलता है ए लेफ्ट द वर्क, जब 3 दिन हो जाता है ए काम छोड़ देता है। बताओ फाइंड इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, हमें बताना है कितने दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो जब 3 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया था टोटल काम कितना हो चुका हमारा 33। तो ऐसे काम था कितना 60, तो 60 में से 33 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 27 बचेगा। अभी तक हमारे पास काम कितना बचा हुआ है 27 बचा हुआ है। लेकिन जो एफिशिएंसी है किसकी, अब देखो ए चला गया, 3 दिन हो चुके हैं ए चला गया है, ए काम छोड़ के चला गया है, तो बचा कौन है सिर्फ बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 27 काम बचा हुआ है। किसने खत्म करना है 27 काम, बी ने खत्म करना, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 27/5 हमारा क्या आ जाएगा, इतने दिन लगेंगे एक्स्ट्रा किसके द्वारा, बी के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम खत्म होगा। देखो जब ए काम छोड़ के चला गया था तो कितने और दिन लगाए बी ने 27/5, लेकिन 3 दिन पहले भी तो इसने लगाए थे, 3 दिन पहले लगे थे 27/5 अभी और लगे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। इसको बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52/5। देखो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, करोगे तो आपको देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 2/5, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये मिक्स नंबर में क्वेश्चन निकालो। मिक्स नंबर अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये 52/5 नहीं होगा, थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ आएगा 42 है ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 42/5। तो इसको ये मिक्स फॉर्म में है तो इसको कैसे निकाला जाता है। 42 5 के टेबल में आता है कितने के साथ, 8 के साथ आता है। 8 के साथ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2/5 और रिमाइंडर कितना, ये कितने के साथ गया था 8 से। तो इस तरह से मिक्स नंबर लिखा जाता है। जिनको नहीं आता तो ये इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो 5 × 8 40, 40 + 2 42, तो 42/5 हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। मैं उन स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ जिनकी थोड़ी बहुत प्रेपरेशन है, उनको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब जिनको मिक्स नंबर नहीं आता करने हैं फिर उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि ये भी अलग से टॉपिक बन जाता है। आगे चलते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 डे। ये क्वेश्चन आया हुआ था फिर से, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं वर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 6 to 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसकी सब टाइप्स भी बता दूंगा किस तरह से एग्जाम में आती है। ठीक, ओके। तो फिर से 3 पर्सन है यहाँ पे, तीनों की हमें बताया हुआ है एक काम करने को उतना उनको कितना दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें भी करवाया था, मैं फिर से यहाँ पे करवा देता हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। 3 पर्सन हैं, इसको 36 लगते हैं, बी को 54 लगते हैं, और इसको कितना लगते हैं 72 लगते हैं। देखो ये सारे आप देख रहे हो, सारे नंबर जो हैं ये 9 के मल्टीपल हैं। तो मैं क्या करूँगा 9 से इसको क्या कर दूंगा, चेक कर लूँगा। तो 9 के साथ 4, 9 6 = 54 और 9 8 = 72। फिर 2 के साथ देख लो, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर से 2 के साथ जा रहा है 1 3 2 और वापस 2 के साथ जा रहा है, ये कितना आ रहा है 1
3 1। और देखो लो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बन चुके हैं, आपने सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैं बार बार बताता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचा हुआ हमारे पास 3, राइट। लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 983। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट ए डे बिफोर। बोलता है काम तो शुरू करते हैं, जब काम खत्म होने वाला होता है तो ए क्या करता है, काम को पहले ही छोड़ देता है। ठीक, ए क्या करता है, पहले ही काम को छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ देता है, 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है। द नंबर ऑफ डे फॉर विच सी वर्क, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में, तो मैं एक बार आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। तो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें थोड़ी सी करेक्शन थी क्वेश्चन में, पहले भी करेक्शन थी, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करना भूल गया। अब देखो उस क्वेश्चन को मैं वापस करवाता हूँ। इफ ए स्टूडेंट हैड 5 आवर्स ऑफ होमवर्क, बोलता है एक स्टूडेंट है, उसके पास कितने घंटे का काम है, 5 घंटे का काम है। एंड हैज वर्क फॉर 3.5 आवर, उसने काम कितने देर के लिए किया, 3.5 आवर के लिए किया। बट पार्ट ऑफ हिज होमवर्क इज येट टू बी डन, कितना उसका पार्ट जो है काम का वो करने वाला बाकी है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है। एक ही अगर स्टूडेंट की बात हो रही है मीन्स इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एफिशिएंसी चेंज तो नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एफिशिएंसी बराबर रहती है। पहले इसने मान लो काम कितना किया था W1 और एफिशिएंसी निकालने के नीचे क्या आ जाएगा, टाइम कितना लगाया मान लो इसे T1। बाद में इसने काम मान लो जब दूसरी बार किया W2 किया और टाइम कितना लगाया इसने T2। अब बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे उसने पूछा हुआ है बट पार्ट ऑफ हिज होमवर्क इज येट टू बी डन, कितना उसका काम रहता है, कितना काम रहता है। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूं ना, हमें यहां पे निकालना है कितना काम रहता है, टोटल में से कितना काम उसका रहता है। अगर मुझे वो चीज निकालनी है तो ये मान लो वही काम है जो रहता है। तो देखो मैं क्या करता हूं, W1 अपॉन कितना टाइम था, 5 घंटे लगा रहा था काम करने में, और W2 और ये टाइम इसने कितनी देर काम किया, 3 घंटे 3.5 घंटे इसने काम किया। लेकिन कितने घंटे काम नहीं किया, टोटल कितना था 5 घंटे, कितने घंटे इसने काम किया 3.5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यही आएगा। तो इतने घंटे इसने काम नहीं किया है, तो ये जो W2 होगा ये वो वर्क होगा जो इसने अभी नहीं किया हुआ है, ये वो वाला वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं अलग अलग, पहले मैंने जो करवाया था दूसरे तरीके से करवाया था। अब वो पूछता है कि कितना पार्ट ऑफ वर्क रहता है, तो क्या करोगे, W1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन W1 इधर भेजा और ये किस तरफ चला जाएगा 1.5 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/10। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप फार्मूला यूज करोगे MDH। देखो क्या फार्मूला होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 क्या है, कितने नंबर ऑफ पर्सन या कितने नंबर ऑफ मैन, D1 क्या है नंबर ऑफ डेज, H1 क्या है हॉर्स कितने घंटे, और W1 क्या है वर्क। मींस इस कंडीशन के अंदर ये सारी टर्म्स सेम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैन्स, डेज, हॉर्स यानी कि कितने घंटे, कितने दिन और कितने पर्सन, और यहाँ पे क्या है वर्क। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बोलता है 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज, कितने दिन में 6 डे में। बोलता है कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है एक दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 hours पर डे। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे MDH वाला फार्मूला ही यूज होगा। देखो कितने पर्सन है, M की जगह क्या आ जाएगा 5, और कितने डेज लगा रहा है वो 6 डेज लगा रहा है। एक डे में कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है। कितने खिलौने बनाता है वो, 10 खिलौने बनाता है, मीन्स कितना वर्क है उसका 10 इक्वल्स टू। बोलता है अगर उसकी दूसरी कंडीशन है बंदे 12 हैं, कितने डे काम करता है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है।
और कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, और कितने खिलौने बनाता है, 16 खिलौने बनाता है इस कंडीशन में। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको। सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इधर सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बात समझ आ रही है। यहाँ से 3 और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से और ये कट जाएगा, तो डे कितने आ जाएगा हमारे 3। 3 दिन क्या करता है वो पर्सन आपका काम करता है। कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर वो क्या कर लेगा, खिलौने बना लेगा। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। बोलते 4 पर्सन हैं जो एक पीस ऑफ काम करते हैं कितने दिन में, 6 डेज में। while 3 women can complete the same work in 16 days, in how many days 1 man and 2 women complete the work। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं हम। किस तरह से किया जाता है देखो, यहां पे काम आपका क्या रह रहा है, सेम। बोलता है एक ही काम को 6 दिन लगते हैं, किसके द्वारा, 3 वुमेन के द्वारा। और 4 आदमी, एक सेकंड, यहां पे क्वेश्चन दिया 4 आदमी एक काम को करने के लिए कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन। 4 आदमी एक काम को करने के लिए कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं। बोलता उसी काम को कितनी वीमेन, 3 औरतें, 3 वीमेन करने के लिए कितने दिन लगाती हैं, 16 दिन लगाती हैं। तो काम तो सेम ही है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब भी ऐसे वुमेन, कई बार वीमेन चिल्ड्रन, कई बार मैन चिल्ड्रन, कई बार वीमेन चिल्ड्रन मैन, तीनों ऐसे कॉम्बिनेशन दिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, रेशियो फाइंड करनी होती है। यहाँ पे मैन और वुमेन की बात चल रही है, तो आपको क्या फाइंड कर लेनी है, रेशियो फाइंड कर लेनी है मैन और वीमेन की। कैसे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। जहाँ क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या बच गया आपके पास, 2m इक्वल्स टू 4। अच्छा ये कट गया था आपका, वेट फॉर सेकंड। देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पे क्या आया था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ क्या बच गया, m अपॉन w इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। मीन्स मैन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो, जहाँ इस इक्वेशन को पकड़ लो, जहाँ इस इक्वेशन को पकड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपके पास इक्वेशन थी 4m इंटू 6। m की वैल्यू पुट कर दो 4, m की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई कितना है आपका 6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर हमारा 48। तो टोटल वर्क कितना हो गया 48। क्वेश्चन पूछ रहा है एक आदमी और 2 औरतें मिलकर कितना दिन लगाएगी काम करने में। तो एक आदमी और 2 वीमेन। एक आदमी m की एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस 2 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 4। 4 एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल, किस कंडीशन में, 1 मैन और 2 वुमेन की केस में। तो आप डिवाइड कर दो किसके साथ है, टोटल वर्क कितना 48, 4 के साथ डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 डेज। कहाँ ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, उसमें करेक्शन थी, उसको एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में। गिव मी अ सेकंड। यस ये वाला क्वेश्चन था ना, ABC 3% थे आपके, है ना। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ राइट। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन में, 36, 54 एंड 72 डेज में रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क बट A लेफ्ट A डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, एंड B भी क्या करता है, काम को छोड़ देता है। B भी क्या करता है, एंड B लेफ्ट द वर्क, ये कितने दिन पहले छोड़ देता है, ये छोड़ देता है 12 दिन पहले, 12 डे बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। द नंबर ऑफ डे फॉर विच C वर्क। आपने एक चीज नोटिस करना, इस क्वेश्चन में C ने काम करना नहीं छोड़ा, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता रहा। उसने यही पूछा है कि C ने कितने दिन काम किया, वो स्टार्टिंग से एंड जब काम शुरू हुआ वहां से लेके और जब काम खत्म हो गया वहां तक वो काम करता रहा। क्या हो
अगर मैं मान लूँ जो ए ने काम छोड़ा था 8 दिन पहले ही, काम खत्म होने से पहले ही उसने 8 दिन काम छोड़ा था, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जब काम खत्म होने से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन पहले कोई काम छोड़ दे, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जिसने काम छोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जैसे ए ने 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो आप क्या सोच लो, आप ऐसा समझ लो उसने 8 दिन काम नहीं छोड़ा, तो 8 दिन उसने काम नहीं छोड़ा, तो 8 दिन का उसका काम निकाल के जो टोटल काम आएगा उसके अंदर ऐड कर देना। बी ने 12 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो आप ये सोच लो कि बी ने 12 दिन काम नहीं छोड़ा था, उसने 12 दिन काम किया, और उसका 12 दिन का काम निकाल के ऐड कर दो जो आपका टोटल वर्क आया था। नहीं समझ आई, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो कैसे। आपको याद होगा मैंने 36, 54 और 72 का क्या निकाला था, टोटल वर्क निकाला था, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया ये, तो यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये कब वर्क आया, जब 8 दिन और 12 दिन, 8 दिन ए ने पहले ही काम छोड़ दिया और 12 दिन बी ने पहले ही काम छोड़ दिया, ये तब वर्क आया ऐसा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि इसने काम, ए ने काम नहीं छोड़ा, ए जो है इसने आपका काम नहीं छोड़ा हुआ है, तो जब ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 दिन इसने काम नहीं छोड़ा है और ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे किसकी, मुझे एक पेज की जरूरत होगी आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को। देखो टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क आया हमारे पास W इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इंटू 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना टोटल वर्क हो जाएगा, 216। अब देखो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए कितने दिन काम करता है, 36, बी 54 और सी 72। ए कितने दिन काम करता है, 36, ये कितने दिन काम करता है, 54, और ये कितने दिन काम करता है, 72। एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो किसके साथ, इस ए ने कितने दिन लगाए, मीन्स 9, 8 इंटू 3 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 36 के साथ। तो सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू 3 बचे हमारे पास, 2 इंटू 3 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है आपकी, 6 एफिशिएंसी आ गई है। अब देखो बी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर दो, कितने दिन लगाए इसने, तो ये डिवाइड कर दिया मैंने, तो आपको पता 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। बात समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा तरीका क्या है, तीसरी सी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको, इसका कितना आ गई थी, 4। सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको किससे डिवाइड कर दो, 72 से। 72 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने देखो क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, ये रीज़न था, आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 3। ये ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है, ये बात याद रखना। अब देखो हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, 216 हमारा टोटल वर्क था, ए ने कितने दिन काम छोड़ दिया, पहले ही 8 दिन काम छोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोच लेता हूँ 8 दिन इसने पहले काम नहीं छोड़ा, तो 8 दिन ये और काम ऐड करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 6, 8 दिन काम और एक्स्ट्रा करेगा तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 6। बी ने कितने दिन काम पहले ही छोड़ दिया था, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया था, 12 दिन पहले। तो क्या करोगे आप, 12 दिन पहले मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 4 के साथ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 216 प्लस 48, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 48। 48 इंटू 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 96। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12, 9 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, 312। ये आ गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया जब ए स्टार्टिंग से एंड तक काम करता है, बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता है, सी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है। आपने सोच लेना ए बी सी डी जितने भी दिया उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया हुआ है। ऐसा करने के लिए ये कंडीशन करनी पड़ती है, जो आपका टोटल वर्क आता है उसके अंदर आपको ये वाला वर्क और ये वाला वर्क भी ऐड करना पड़ता है। जैसे इसने 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था, हमने सोचा 8 दिन ये एक्स्ट्रा काम करता, 6 इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। बी ने जो 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो मैंने क्या कर दिया, 12 दिन का इसका काम भी उस काम में ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल वर्क मिल गया कितना, 312।
अब ये टोटल काम है, तो मुझे क्या निकालना है कि कितने दिन इसने काम किया होगा। वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। भाई ये टोटल वर्क आया ए बी सी के द्वारा जो काम किया गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था द नंबर ऑफ डे फॉर विच सी वर्क, सी ने कितने दिन काम किया ये पूछा था। और आपको पता है सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया था, इसलिए मैंने ए बी सी का तीनों का स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल वर्क निकाल दिया और तीनों की एफिशिएंसी का ऐड करके डिवाइड कर दूंगा। तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 6, 4 और 3। 6 + 4 कितना होता है 10, + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो, और आपको पता है जब 13 से हम 312 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा 24 मीन्स 24 डेज काम किया है आपके किसने, सी ने। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ऐसा ही कोई देखते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन पिक करने दो बुक से जिससे आपको थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मैं अभी ये लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, मैं यहाँ पे करवाऊंगा। 8 आदमी हैं, वो क्या करते हैं 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है जी। इन 20 डेज 20 दिन में वो क्या करते हैं 9 घंटे काम करते हैं, मीन्स पर डे की बात चलिए। एक दिन में वो 9 घंटे काम करते हैं और कितने दिन उन्होंने काम किया 20 दिन काम किया। बोलता है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन आपके 7 आदमी काम करेंगे 10 घंटे पर डे। एक दिन में कितना काम करते हैं वो 10 दिन कम काम करते हैं। हमें दिन बताने कितने दिन लगेंगे, कितने डेज लगेंगे करने में। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 आदमी 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं और टोटल कितने दिन लगाते हैं काम करने में 20 दिन लगाते हैं। बोलता है अगर 7 आदमी कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो बताओ कितने दिन वो काम खत्म करने में लगाएंगे। तो आपको ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन करने में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था यहाँ पे वर्क भी दिया था, कितना वर्क है, जैसे यहाँ पे दिया था टॉयस वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। टॉयस यहाँ पे 10 टॉयस बना रहा था, यहाँ पे कितने 16 टॉयस बना रहा था। यहाँ पे वर्क दिया था, पर ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे वर्क नहीं दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में वर्क आपको क्या दिया, सेम दिया है। जब वर्क नहीं ना दिया होगा कितना काम कर रहा है, जो कितनी कोई चीजें बना रहा है, तो इसका मतलब वर्क क्या रहेगा आपका सेम। बोलता 8 आदमी 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं और 20 दिन काम करते हैं। उसी काम को 7 आदमी 10 घंटे एक दिन में काम करते हो, तो बताओ कितने दिन उसको लगाने पड़ेंगे। तो देखो क्या है, 8 आदमी 9 घंटे काम कर रही हैं और 20 दिन काम किया, इक्वल्स टू 7 आदमी 10 घंटे काम करते हैं और कितने दिन लगाएंगे, डी से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, जहाँ क्या बचा 8 × 9, नीचे 7 आ जाएगा और ये आपके डेज। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 72/7 इज योर आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। कुछ भी डाउट होगी, कहीं भी प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे एवरेज हो गया, आपकी परसेंटेज होगी, आपके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी होगी, उन टॉपिक से भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। इस लेक्चर को मैं यहीं पे बाइंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक बटन प्रेस कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।